हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये पहला वीडियो है जहाँ जहाँ पर हम फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे, क्या क्या सेटअप है जो आने वाले हफ्ते में आपको मिल सकते हैं। आई होप आप इस फोरकास्ट से कुछ हेल्प ले रहे होंगे, काफी अच्छे सेटअप आपको मिल रहे होंगे। और जो मैं मंडे को वेबिनार करता हूँ 9 PM, वहां पर भी मैं आपको दिखाता हूँ इस फोरकास्ट के बेस पे कैसे मैंने सेटअप लिए हुए हैं और ट्रेड लिए हुए हैं। और मंडे को आप मुझे 9 PM पर ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर मैं लिंक पोस्ट करता रहता हूँ, या आपने रजिस्टर किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको ईमेल आती है और आप उन लाइव वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं अब अपने फोरकास्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या न्यूज़ है जो फॉरेक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगी और हम अपने ट्रेड को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेरी वेबसाइट forex-salary-connect.com पर जाएं और फॉरेक्स कैलेंडर में जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कैलेंडर है 12 नवंबर से 19 नवंबर तक, जो भी आने वाली न्यूज़ है आने वाले हफ्ते में जो फॉरेक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मंडे को हमें कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जापानीज येन के ऊपर एक न्यूज़ है जो जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर है। उसके बाद अगर आप देखें तो जीबीपी के ऊपर 12:30 बजे की जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर रहेंगे, वो इम्पैक्ट करेंगे। जो और उसके बाद फिर पीपीआई की न्यूज़ है 7 बजे। तो जीबीपी यूएसडी ट्यूसडे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद वेंसडे को अगर आप देखें तो जीबीपी यूएसडी और कैड, यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, जो रिटेल सेल्स के नंबर हैं, जो इम्पैक्ट करेंगे 12:30 बजे और 7 बजे। तो आपका यूएस सेशन काफ़ी वॉलेटिल रहेगा। उसके बाद अगर आप थर्सडे देखें, अगेन यूएस सेशन में आपको जापानीज येन पर बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑजी के अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर और फिर यूएसडी के ऊपर बिल्डिंग परमिट और हाउस स्टैट्स की न्यूज़ है जो इम्पैक्ट करेंगे। और फ्राइडे को भी आप देखें तो यूएस सेशन में ही मेन न्यूज़ है, जहाँ पर हम होम सेल्स इन्फ्लेशन के ऊपर, जहाँ पर आप जीबीपी और यूएसडी के ऊपर रिटेल सेल्स और होम सेल्स के नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स को यहाँ पर प्लान करके चलिए अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें यूएस डॉलर इंडेक्स, जो आप देख सकते हैं डॉलर में एक वीकनेस आपको मिली है और पूरी तरीके से डाउन मार्केट यहाँ पर डाउन गई। पूरी तरीके से मार्केट यहाँ पर डाउन गई है और एक अच्छा खासा क्रैश डाउन नीचे की तरफ मिला है और यूएसडी में आपको वीकनेस मिली है। और हमारी जो सपोर्ट है अब नेक्स्ट 1.053948 के आसपास है। अब आते हैं हम अपने पहले पेयर में यूरो यूएसडी 4 आवर के चार्ट में। और यहाँ पर हमें पिछले हफ्ते का फोरकास्ट जो हम यहाँ पर थे 5 नवंबर के आसपास, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ से आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिलती है डाउन की तरफ, आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी कीजिए, वो इसी लेवल पर हो या फिर डाउन आए, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, टारगेट प्रॉफिट 1.008 या फिर 1.01867। आप देखिए मार्केट सीधा वहां से कंटिन्यूस गई है, एक रिट्रेसमेंट दोबारा यहाँ पर मिली और फिर ऊपर की तरफ जम और 1.03542 तक का लेवल यहाँ पर टच किया है। अब आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखें एक सॉलिड शार्प मूव हमें ऊपर की तरफ मिला है और हम एक रेजिस्टेंस लेवल पर अब यहाँ पर आ चुके हैं। हमें देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा क्या इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है, कुछ रिट्रेसमेंट मिले तो आप टारगेट प्रॉफिट फिर 1.07 तक का यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर अगर हमें कोई रिट्रेसमेंट यहाँ से मिलती है, हम लेवल अगर 1 का लेवल हम यहाँ पर होल्ड करते हैं, तो आप यहाँ से भी इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और इस रेंज के अंदर ही आप मार्केट में अपना पहला टारगेट देख सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली ऊपर जाएंगे तो 1.07 अगेन। तो यूरो यूएसडी वेट कीजिए, क्या लेवल को ब्रेक करते हैं या फिर अगर हमें रिट्रेसमेंट मिल रही है तो वो इस लेवल के आसपास कहीं पर भी हो सकती है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगाएं और फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें 5 नवंबर के आसपास मैंने आपको बोला था कोई रिट्रेसमेंट मिलती है, यहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, टारगेट प्रॉफिट 1.16। आप देखिए मार्केट ने एक छोटा सा मूव नीचे की तरफ और फिर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ 1.16, वहां से रिजेक्शन मिला और दोबारा से फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ 1.18, क्योंकि यूएसडी में आपको पूरी तरह से वहां पर वीकनेस मिली। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड यूएसडी में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखें तो हम एक चैनल के अंदर भी यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं और एक स्ट्रेंथ यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर आ चुके हैं। हमें ऑब्जर्व करना होगा क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, इस चैनल को ब्रेक करती है, तो हम 1.22 का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिलती है तो 1.15 यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं करती है, सीधा ब्रेक जाती है, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आ जाता है 1.313 1.1342 और फिर यहाँ से आप इसमें बाय चैनल के अंदर इसमें अपने टारगेट देख सकते हैं। तो अगर आपको भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, डाउन में जा रहे हैं, तो पहला टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम डाउन कंटिन्यूसली जाते हैं तो सेकंड टारगेट 13 के आसपास और फिर उसके बाद आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें 5 नवंबर के आसपास सेम स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले गाइस बाय कीजिएगा। टारगेट प्रॉफिट देखेंगे तो 0.67881 ये आपको बताया हुआ था। मार्केट यहाँ पर गई इस रेजिस्टेंस के बाद डाउन मूवमेंट में ये रिट्रेसमेंट मिली, स्टॉप लॉस आपको नीचे बताया था। टारगेट प्रॉफिट आप देखिए, अगर आपने ये ट्रेड लिया होगा तो भी आप यहाँ पर इसमें प्रॉफिट में चल रहे होंगे। अब आने वाले हफ्ते में ओजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना होगा, वेट करना होगा, क्या मार्केट यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट देती है, नीचे आती है, इस लेवल के आसपास आती है 66 या फिर 65,221 जो लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो 65,221 है। अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं तो बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 0.66988, और अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं तो 67,925 तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। अगर अल्टीमेटली इसको भी ब्रेक कर देते हैं तो हमारे नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 64,051। अगला पेयर गाइस एनजीडी यूएसडी, सेम स्टोरी बाकी पेयर्स की तरह ही। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर इसमें रिट्रेसमेंट की अपॉर्चुनिटी देखिए, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय कीजिए और टारगेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ। मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली या नीचे, आप देखिए मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट दी, इसी चैनल के अंदर थे, यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिली कहाँ पर, इस लेवल पर। सेम अगर आप चैनल को एक्सटेंड करें और बाय किया होगा तो टारगेट प्रॉफिट जो आपको बताया हुआ था, मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल पर यहाँ पर पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते एनजीडी यूएसडी में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर गाइज हम देखिए ये जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल है 61,576, हम इस लेवल पर आ चुके हैं। हम देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, क्या अगेन सेम इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो कंटिन्यूसली फिर हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट 65 के आसपास आप यहाँ पर देखें, नहीं तो यहाँ पर आपको कोई डाउन मूवमेंट मिलती है, फिर हम नीचे के लेवल देखेंगे 58,582, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इससे ऊपर है आप इसमें कंटिन्यूसली बाय की अपॉर्चुनिटी देखें और टारगेट प्रॉफिट 61,576 तक का देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड, यहाँ पर हम थे इस लेवल सपोर्ट के आसपास। मैंने आपको बताया था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले ऊपर की तरफ आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए। मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली डाउन जा सकती है, कोई और थोड़ा सा ऊपर पुश मिले सेल कीजिए, स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए और डाउन की तरफ मार्केट टारगेट देखिए। आपका पहला टारगेट यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, या फिर हम कंटिन्यूसली नीचे जाते हैं 130। आप देखिए मार्केट इसी लेवल पर यहाँ पर जम कर रही है और उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ दी है। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखें एक शार्प डाउन मूवमेंट हमें यहाँ पर मिली है। हम सपोर्ट लेवल के आसपास ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अगर हमें यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, अगर हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं, ये हमारी सेल की अपॉर्चुनिटी है, जोन एरिया है, इससे नीचे-नीचे है, आप सेल के लिए ही देखेंगे। टारगेट प्रॉफिट 131841 या फिर 12961 के आसपास। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते हैं, फिर हम 138 तक का लेवल इसमें देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारे लिए अगर यहाँ पर ये ब्रेक करती है, पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। ऑब्जर्व कीजिए क्या मूवमेंट मिली और उसके बाद फिर हम कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ देखेंगे। तो मैं यूएसडी कैड में मैं अभी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूँगा, वो हमें कहाँ पर मिल सकती है, या मार्केट इस लेवल पर आकर कुछ अभी कंसोलिडेट करे। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जेपीवाई, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर एक रेंज के अंदर चल रहे हैं। ये हमारी 3 रेंज के लेवल हैं और यहाँ पर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए, टारगेट प्रॉफिट नीचे रखिए, या मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से जाए। आप देखिए ये आपको रिट्रेसमेंट मिली, कंटिन्यूअसली टारगेट प्रॉफिट आपका ये, दोबारा रिट्रेसमेंट मिली, फिर कंटिन्यूअसली टारगेट प्रॉफिट देखिए, कितना अच्छा यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी जेपीवाई में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पर आ चुके हैं। हम यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको कुछ रिट्रेसमेंट मिलती है इस लेवल तक तो 145 हमारा मैक्सिमम लेवल है। अगर हम जाते भी हैं वो 142 हो सकता है या 145। आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें, अगेन पहला टारगेट प्रॉफिट आपका 13879, या फिर यहाँ से आप देखें तो फिर 13879। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय अपॉर्चुनिटी देखें तो पहला टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 142 या 145। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो 132 तक की हम सपोर्ट यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन, यहाँ पर हम थे 5 नवंबर के आसपास। मैंने आपको बताया था कि आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, इस चैनल के अंदर ही आप बाय कर सकते हैं, पर इस लेवल को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट प्रॉफिट इस लेवल पर। आप देखिए मार्केट इसके बाद कंटिन्यूअसली उस लेवल पर गई, यहाँ से शार्प डाउन मूवमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था मार्केट स्ट्रक्चर ने उसी तरीके से यहाँ पर फॉलो किया और टारगेट प्रॉफिट आपको अच्छा खासा यहाँ पर दिया और कंटिन्यूअसली अभी मार्केट डाउन लेवल में यहाँ पर चल रही है। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड येन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस देखिए यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट डाउन नीचे की तरफ हमें मिली है। अब हमें ऑब्जर्व करना होगा क्या हम 166 का लेवल, अगर हम इस लेवल से नीचे हैं, आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, टारगेट प्रॉफिट 160 का देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर 169 तक का टारगेट फिर हम कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जीबीपी जेपीवाई शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, पर टारगेट प्रॉफिट बड़ा मत रखिए और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली हम नीचे की तरफ डाउन जाएंगे।
अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जैपनीज यान। यहाँ पर आप देखिए हम थे 4-5 नवंबर के आसपास। मैंने कहा था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिए, टारगेट प्रॉफिट विद इन अ रेंज रख सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं। तो आप देखिए मार्केट इस लेवल पे थी, कोई रेंज हमें नहीं मिली। यहाँ पर मार्केट सीधा कंटिन्यूसली अप और उसके बाद फिर उसी रेंज के अंदर डाउन नीचे की तरफ आई है। तो यहाँ पर हमें कुछ खास अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं और मार्केट ने जस्ट रेंज को ही यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। अब आने वाले हफ्ते में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखिए हम इस रेंज को यहाँ पर आ चुके हैं। मार्केट इस सपोर्ट पर काफ़ी कई बार जंप कर चुके हैं और इस लेवल को होल्ड करती हुई नज़र आ रही है। हमें देखना होगा क्या हम इस लेवल को दोबारा से होल्ड करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो डाउन की मूवमेंट आप देख सकते हैं 90.80 और अगर हम जाते भी हैं नीचे तो मैं कहूँगा 94,164 आप इससे ऊपर अभी टारगेट मत रखिए। अगर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखें इस लेवल से, यहाँ पर फिर आपको कुछ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिले, पहला टारगेट ये और फिर 90-80 और अगर हम कंटिन्यूअसली जाएँगे भी तो फिर रेंज के अंदर फिर हम यहाँ पर अगेन दोबारा से रेंज में बिल्ड करते हुए नज़र आएँगे। तो ओजी जैपनीज़ येन अगर कंटिन्यूअसली मार्केट जाती है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1980। अगर कंटिन्यूअसली मार्केट रिट्रेसमेंट देती है, बाय कीजिए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का रखिए। उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए क्या नीचे की तरफ डायरेक्शन मिले या कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर जाते हैं, आप यहाँ पर रेंज में टारगेट देख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप अगेन इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने एक शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ दी थी। यहाँ पर आपको बोला था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, डाउन मूवमेंट कंटिन्यूअसली हम जाएंगे या फिर मार्केट कंटिन्यूअसली यहीं से नीचे जा सकती है। तो आप देखिए हमें कुछ रिट्रेसमेंट नहीं मिली, सीधा मार्केट डाउन नीचे की तरफ और उस लेवल पर आ चुकी है जो सपोर्ट लेवल आपको मैंने यहाँ पर बताए थे। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस अगेन हम एक सपोर्ट एरिया में हमें देखना होगा। कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे जाती है तो 92 तक का लेवल हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हमको रिट्रेसमेंट मिलती है 97 और उसके बाद फिर आप अगेन कंटिन्यूअसली इस लेवल में यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट देख सकते हैं। और अगर हम कंटिन्यूअसली ऊपर जाते भी हैं, इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर आप 98,596 तक का एरिया यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेम ओजी जापानीज येन की तरह ही जो आपको बताया है, बाय कर सकते हैं अगर रिट्रेसमेंट मिलती है, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व कीजिए। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तो टारगेट प्रॉफिट यहाँ, नहीं तो कंटिन्यूअसली फिर ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर एक रेंज के अंदर ही आप यहाँ पर मार्केट की मूवमेंट देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी। यहाँ पर हम थे 5 नवंबर के आसपास। मैंने कहा था आपको यहाँ पर नीचे की तरफ इस लेवल के आसपास गाइस डाउन मूवमेंट मिले, बाय कीजिएगा। ये हमारा सपोर्ट लेवल है, जब तक इससे ऊपर ऊपर है बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस नीचे लगाइए, टारगेट प्रॉफिट इस रेंज के अंदर यहाँ पर रखिए। अब देखिए मार्केट सीधा डाउन और टारगेट प्रॉफिट इसी लेवल, तो इस रेंज के अंदर ही हम यहाँ पर मार्केट में मूव कर रहे हैं। अब आने वाले हफ्ते में यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखिए एक सपोर्ट लेवल, इस लेवल को हमेशा मार्केट यहाँ से जंप करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आप देखें तो ये बनती हुई नज़र आ रही है। आप कहें कि हम यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इस नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं तो टारगेट प्रॉफिट 85 तक का टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं और अगर हम कंटिन्यूअसली जाते भी हैं तो मैं कहूँगा 88 400 तक का टारगेट आप देखिए इस लेवल पर, इस रेजिस्टेंस के आसपास और फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट आप यहाँ से देखें या फिर नीचे की तरफ देखें और अगर हम नेकलाइन ब्रेक कर देते हैं तो आपको और लंबे टारगेट आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही होगी। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी। और मिलते हैं मंडे को जो लाइव वेबिनार है 9 PM पर। और अगर आपने आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपको ईमेल आ जाएगी, अगर नहीं किया हुआ है तो सोशल मीडिया पर मैं लिंक डाल देता हूँ, मंडे को मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से रजिस्टर कर सकते हैं और लाइव वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी सेटअप ट्रेड हम देखेंगे या आपका कोई भी क्वेश्चन हो वहां पर मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।